टाइम एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टोरी बहुत मोटिवेशनल रहेगी। 1 महीना एक सब्जेक्ट को दिया सर, मतलब उसको समझने के लिए, मतलब उसका पा रहा, ये नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं अभी नहीं करूंगा तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। फिर बाद में उनका क्यूआरपी किया, रिवीजन किया। अभी तक तो माँ बाप बोलते थे इसलिए पढ़ते थे, या कुछ और था कुछ और था। अभी तो मेरे को लगता था मेरे को खुद के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। बाहर निकलता था ड्राइविंग के लिए तो मैं ईयरफोन लगा लेता था, कोई भी वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक, जिन्होंने एसएससी जी 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो आज उनकी जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट 2024 में फर्स्ट टाइम एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टोरी बहुत मोटिवेशनल रहेगी। तो अभिषेक, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और एक बार अपने बारे में बताइए, और क्या रैंक रही है आपकी, क्या डिपार्टमेंट रहा आपका, और कैसे आपने तैयारी शुरू की? सर मैं 2018 बीटेक पास आउट हूँ बेंगलोर से। सो मैंने फिर उसके बाद में मैंने एमटेक किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बाद में मैं अभी प्रेजेंटली फुल टाइम वर्किंग हूँ सर, एनवायरमेंटल इंजीनियर एक प्राइवेट कंपनी में। तो मैं वर्क करते करते कहीं मेरे को लगा कि हमको कुछ और करना पड़ेगा, मतलब आगे जाके हमको सेफ और सिक्योर रहने के लिए कुछ और कदम लेना पड़ेगा हमको। तो मैंने देखा कि क्यों ना, मतलब हमने 10वीं के बाद हमको यकीन हो गया था कि हम नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ के हम कुछ निकाल नहीं सकते या कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर से हमने शुरू किया एकदम शुरुआत से, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो कुछ पहले नहीं पढ़ा था। धीरे धीरे मतलब मैंने पहले में 1 महीना एक सब्जेक्ट को दिया सर, मतलब उसको समझने के लिए, मतलब उसका हाव भाव लेने के लिए। फिर बाद में उनका क्यूआरपी किया, रिवीजन किया। तो मैं थोड़ा टाइम लिया सर, मैंने 1 साल का पिछले जनवरी से मैंने शुरू किया था। तो मैंने टाइम ज्यादा लिया एक सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को शुरू से पढ़ना था। बिल्कुल। क्यूआरपी का मतलब सबको बता देता हूँ, क्विक रिवीजन प्रैक्टिस, जो अभिषेक बात कर रहे हैं। मतलब यस। जॉब के साथ तैयारी की तो आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि लोग बहुत बहुत बहाने लगाते हैं ना सर, क्लास में भी आते हैं कि जॉब टाइम नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मतलब कैसे वो प्रिपरेशन? मैम एक तो मेरे को आ गया था कि मैं अभी नहीं करूंगा तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो वो डिटर्मिनेशन मेरे अंदर आ गया था। मैं मतलब अभी मैं पढ़ रहा था सिर्फ मेरे लिए। अभी तक तो माँ बाप बोलते थे इसलिए पढ़ते थे, या कुछ और था कुछ और था। अभी तो मेरे को लगता था मेरे को खुद के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को वो डिटर्मिनेशन था। मेरा काम ऐसा था कि मैं साइट विजिट में जाता था मैम, एसटीपी का मेंटेनेंस वर्क था मेरा। तो मैं जब भी बाहर निकलता था ड्राइविंग के लिए तो मैं ईयरफोन लगा लेता था, कोई भी वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, मैराथन सीरीज, ऐसा कुछ भी, करंट अफेयर, कुछ भी मैं ईयरफोन लगा के सुन लेता था। तो मतलब टाइम को मैनेज किया जा सकता है मैम, अगर डिटर्मिनेशन है तो। बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जो लोग अगर एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर मैं तो 10 घंटे क्लास लेने के बाद अब मेरे पास वो ताकत नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। आप देख सकते हो कि अभिषेक ने फुल टाइम जॉब में रहते हुए, ऐसा नहीं जॉब क्विट करी, ऐसा नहीं ब्रेक लिया, फुल टाइम जॉब में रहते हुए उन्होंने समय निकाला अपने पैशन के लिए, उन्होंने समय निकाला अपनी डेडिकेशन के लिए, कि जो उनको लाइफ में करना था। कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्टेबल करने का जो एक एफर्ट है, जो हर बच्चा चाहता है कि मेरी लाइफ स्टेबल हो, मेरे पेरेंट्स की लाइफ स्टेबल हो, मेरे आसपास सब बच्चों की लाइफ, सब जो जितने लोग हैं उनकी लाइफ स्टेबल हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए की तरफ जाते हो, और उसके लिए आपको डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइम, और अगर आपने ठान लिया और अगर आपका डेडिकेशन पूरा है, तो आप समय तो बिल्कुल निकाल लोगे। टाइम मैनेज करना उस समय बहुत आसान होता है। तो बहुत बढ़िया अभिषेक, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से, वो घर में कौन कौन है अभिषेक आपके? सर मैं शादीशुदा हूँ, मैं और मेरा बेबी रहते हैं सर। वो डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूँ। अभी वो मैडम अभी पढ़ रही है। तो हम दोनों ही रहते हैं सर, माँ बाप सभी गांव में रहते हैं, हम्म। हम दोनों बेंगलोर में रहते हैं। आप दोनों बैंगलोर रहते हो, ओके ओके। तो हाँ, डॉक्टर इंजीनियर, कितना सपोर्ट मिला आपको जॉब के साथ तैयारी करते हुए? वाइफ का कितना सपोर्ट मिला है? मैम सर बिल्कुल सर, वो तो रहता ही है। मतलब वो लोग पीपल डिग्रेड करने लग जाते हैं जब ज्यादा टाइम तक उनको कुछ न्यूज नहीं मिलता, या हम वहीं पे है। मतलब 2 साल 1 साल नौकरी प्राइवेट कंपनी में करने में आपको समझ में आ जाता है कि जिंदगी में हमको क्या करना है, मतलब ऐसे ही रहना है कि कुछ आगे बढ़ना है। हम्म। तो जब कुछ आगे बढ़ने का समय आता है तो मेरे को लगा कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वो है पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई एक एक वही माध्यम है जिनसे नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी ऊपर पहुंच सकता है। बिल्कुल। तो मेरे को ये बात का समझ में आ गया था। तो मैंने मेरा मेरा तैयारी मैं ऐसे ही मतलब इसी डिटर्मिनेशन से किया सर। मतलब मैं जो भी पढ़ना चाहता है मैं उसको
उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप स्ट्रेस लगा के मेरे को ये पढ़ना ही है, करना ही है, ऐसा किया तो वो होना मुश्किल है। मतलब मैं तो सिर्फ पढ़ने के टाइम सिर्फ ये सोचता था कि मेरे को ये समझ में आ जाए, एग्जाम में होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। तो मैं इसी तरह पढ़ाई किया सर। मतलब लास्ट 3 महीने जब आए तो जो मतलब पीडब्ल्यू का जो कल्चर है जिसमें बच्चे को हैंड होल्ड किया जाता है एकदम वो एग्जाम हॉल के दरवाजे तक, कि आपको रिवीजन खुद से नहीं कर पा रहे तो हम करवा देंगे, आपका क्यूआरपी खुद से नहीं हो रहे तो हम करवा देंगे, आपका मैराथन सीरीज लगा देंगे, आप पे रिवीजन करा देंगे। तो ये चीज मुझे बहुत हेल्प किया सर। तो ये बात आती है, मतलब आप ईडब्ल्यू के कौन से बैच में जुड़े थे और आपको उससे कितना हेल्प मिला, मतलब अभिषेक? मैम अशोका बैच सी में था मैम शायद मैं, तो मैं कंप्लीट फॉलो किया हूँ मैम। शुरू से मैं क्लासेस लिया हूँ, नोट्स बनाया हूँ, बाद में मैं टेस्ट सीरीज लगाया हूँ, मैं सभी प्रोसेस में किया मैं। तो अभिषेक एक बात बताओ, जैसे आपने बताया कि आप जॉब में भी थे, आप मैरिड भी हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो प्रिपरेशन करते वक्त आपने इस पूरे फेज में क्या क्या दिक्कतें फेस करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, जो एक रियल एक्चुअल में प्रॉब्लम है और जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर सकते हैं जब आगे तैयारी करेगी गवर्नमेंट एग्जाम? सर एक तो होता है काम तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं काम जोड़ के सिर्फ पढ़ाई करूं, और मेरे पास उतना वो हिम्मत भी नहीं था कि क्योंकि मैं अकेला नहीं था अभी। तो मैंने सोचा कि करना तो करना ही है। मैं अपना सुबह सुबह उठना मैंने शुरू किया। सुबह जल्दी उठता था, 5-6 बजे उठता था, तो 2-3 घंटा मेरे को मिल जाता था पढ़ने के लिए, फिर मैं काम के लिए जाता था। तो और इसके साथ में प्रॉब्लम तो होती रहेगी सर, मतलब वो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जो हमको करना है वो तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, को तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी सर। तो ये वाली बात जो है वो आपने साबित करी है, और बहुत सारी मुश्किलों से, मतलब मुश्किल लाइफ जॉब करना और मल्टीपल चीजों को मैनेज करना अपने आप में चैलेंज है, ठीक है, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट की स्किल बहुत काम आती है, और वो ही सबसे बड़ा चीज है जो आपको मैनेज करनी है। टाइम मैनेजमेंट रहता है, सरकारी नौकरी भी आपको समय से पहले लेनी है, क्योंकि हर चीज अगर टाइम पे मिले तभी उसकी इंपॉर्टेंस है, टाइम के बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। जी सर। मतलब पढ़ते वक्त सिर्फ मतलब पढ़ाई को प्यार करना है सर, जो हम कर रहे हैं उसको हम प्यार से किया तो हम अच्छे से कर पाएंगे सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी ये बात। बात मैंने जान लिया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब करते करते मेरे को मजा आना लग गया था। तो मेरे को जब बोर लगता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मैं किसी क्यूआरपी वीडियोस देखता था या क्वेश्चन प्रैक्टिस देता, किसी का भी सर, मतलब यूट्यूब खोल के आप किसी का भी देख लो, मतलब कुछ ना कुछ तो मेरा ऐड ही हो रहा है, कुछ मैं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी न्यू एज है, अभी डिजिटल मीडिया है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मतलब पहले जब जैसे होता था कि बुक से ही पढ़ो, लेकिन बुक से पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अब मीडिया को उपयोग करके वीडियो के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ोगे तो अच्छे समझ में भी आएगा और फास्ट रहता है प्रोसेस। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी, और यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा आपको साथ में, कि जैसे आपने कहा डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। आजकल बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं कि सर हमारे फोन में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं जैसे ही फोन पढ़ाई करने बैठता हूँ फोन में कोई मैसेज आ जाता है, फोन में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मेरी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक माइंडसेट है जो आपने पाल रखा है अपने दिमाग के अंदर। अगर आप उसी चीज को आप सही पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो, उसी चीज को आप नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हो। तो अगर डिजिटल फैसिलिटी आपके पास है, आज इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है आपके पास, तो आप उसको अपने पॉजिटिव वे में यूज करो, अपने फायदे के लिए यूज करो, तो हो सकता है आपका समय भी बचेगा, और जो मंजिल आप पाना चाहते हो उसमें बहुत जल्दी वहां तक पहुंच पाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि डिजिटल मीडिया अवेलेबल है तो हमें उसका बहुत यूज करना चाहिए। सही है एकदम मैम। और अभिषेक, जैसे जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, 24 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप उनको कुछ गाइडेंस या कुछ ऐसी बात बताना चाहते हो, मतलब कि आपसे ही गलती हुई हो, शायद वो गलती हुई और वो इम्प्रूव कर सके उस पर, कि नजदीक हो, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप शेयर कर सकते हो? मैम एक तो मैं बोलना चाहता हूँ, एग्जाम देने से पहले हम एग्जाम का वो जो प्रोसेस होता है उसको हमारा दिमाग में बिठा लेना है, कि हमको मतलब वहां जाके सोचना नहीं पड़े हमको आगे क्या करना है क्या करना है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर हम लगाते ही हमारा माइंड ऑटोमेटिक काम करना है, इतना सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टाइम का बहुत कमी है। एक में 36 सेकेंड है, एक में 72 सेकेंड है। वहां पे जाके हम लोग सोच नहीं सकते, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा सकते हैं। तो मैं कई मतलब मेरे को लगता है, अभी मैं 2024 का भी अटेम्प्ट दूंगा, तो मेरे को लगता है अगर मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा,
अगर मेरा टेस्ट सीरीज देना, प्रैक्टिस करना, ये एनालिसिस करना, ये अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मैं मेरे को लगता है कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैम बिल्कुल जो बिल्कुल भी बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं उनको अपना सबकॉन्शियस को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे पास समय का बहुत कमी है। तो ये चीज मेरे को कई सिलेक्शन तक ले गया मैम, कि मतलब वो CCGI 2023 का जो बैच था, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करता था, वहाँ पे QRP लगाता था, क्योंकि मेरे को टेस्ट सीरीज लगाने के बाद ही पता चलता था जो बात मैं जानता हूँ वो भी मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ एग्जाम हॉल में। वो जानता हूँ मैं, लेकिन मैं उसका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि उस प्रेजेंस ऑफ मोमेंट में मेरे को ये याद नहीं आया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं किया था। तो ये करते करते हम लोग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो उससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कमियां कहाँ है, कहाँ हमें और काम है। तो इसका मतलब यही है कि जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो ताकि आप टिप्स को अप्लाई कर सको। बिल्कुल मैम बिल्कुल। और अभिषेक ने एक बहुत अच्छी बात ये भी बोली है कि आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड को सेट करना है एक तरीके से। मतलब अगर आपने ठान लिया है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी लेनी ही है, तो आपको उस जॉब के अकॉर्डिंग, उसका जो भी एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सेट करना है। मतलब अगर एग्जाम आपको पता है कि एग्जाम मॉर्निंग में होता है, एग्जाम आफ्टरनून में होता है, एग्जाम इवनिंग के टाइम पे होता है, जिस भी टाइम एक पेपर होता है, आपकी बॉडी उस समय उस टाइम पर सबसे बेस्ट परफॉर्म करनी चाहिए, वैसा आपको सिंसियरिटी मेंटेन रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम आपका 3 घंटे का होता है तो आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो 3 घंटे का होना चाहिए, तभी आप मेन एग्जाम डे पे जाके बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने वाली बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी टिप है जितने भी 2024 के बच्चे ले रहे हैं इसको। और बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना, कोई बहुत सारे बच्चे कहते हैं सुबह हम उठ नहीं पाते सर, हम तो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे। देखो अब अभिषेक के पास ऑप्शन नहीं था, इनको जॉब पे जाना है तो इनके पास टाइम वही है जो मॉर्निंग का समय इनके पास है, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर वो टाइम यूटिलाइज नहीं किया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इसी को बोलते हैं। बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको डिपार्टमेंट मिला है BRO, है ना? तो डिपार्टमेंट चूज करते वक्त क्या ये पहली प्रेफरेंस थी आपकी, या फिर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ और भरा था? और क्या आपके माइंड में था इन प्रेफरेंस को भरते वक्त और डिपार्टमेंट को भरते वक्त? सर मैं CBD 2 जैसे जैसे एग्जाम हुआ, मेरा आंसर क्या आया, तो मैं पूरा काउंट नहीं कर पाया कि एग्जैक्ट मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। मैं बस देखा कि क्या सही है, मेजॉरिटी सही है, गलत है। मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था कि मैं उसको काउंट करके देखूं कि कितना आ रहा है, कितना ये नहीं आ रहा है। तो मैंने एक अंदाज में रखा था सर, मैंने पहले CPWD रखा था, फिर MES रखा था, फिर BRO रखा था। मेरे को कहीं लगता था कि मेरे को BRO में जाना चाहिए, मतलब मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको तीसरा इसमें रखा और बाकी सबको उसके बारे में। ओके, बिल्कुल सही है। तो BRO डिपार्टमेंट भी देखो, इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल के मेडिकल में। तो बहुत सारे बच्चे इसको थोड़ा सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा पीछे रखते हैं। अदरवाइज सारे डिपार्टमेंट, मेरा मानना है कि सभी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं और सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हर कोई बच्चा CPD WD को फर्स्ट रखता है, कोई MES को फर्स्ट रखता है, कोई BRO को फर्स्ट रखता है, ठीक है। लेकिन BRO के मेडिकल स्टैंडर्ड्स हाई होने की वजह से बहुत सारे बच्चे सेकंड या थर्ड पोजीशन पर रखते हैं, जैसा कि आपने भी रखा है इसको। बहुत अच्छा है। आप पे प्रिपरेशन के दौरान अभिषेक ये बताओ मुझे कि क्या क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या रहे, और कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई सब्जेक्ट फेवरेट बन जाना, मतलब, और कैसे बनता है सब्जेक्ट? सर सब्जेक्ट मेरे को लगता है पहले मैं 1 महीना दिया, सब्जेक्ट कंप्लीट किया, फिर थोड़ा कोई QRP लगाया, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में चला गया। लेकिन फिर मैं जैसे 3 महीने आया एग्जाम के लिए, फिर मैं वो उठा के देखो तो वो मेरे को याद ही नहीं है। ऐसा होता था। तो सब्जेक्ट पक्का कब होता है, जब हम बार बार रिविजन, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सर। मतलब मेरे को एग्जाम तक, CBD 2 तक तो मैं बोलूँ तो 10-15 बार रिवीजन कर चुका था, कि हर कॉन्सेप्ट को मैं 10-15 बार पढ़ चुका था, लिख चुका था। तो CBD 2 में जो आप लोगों ने किया वो मेरा मतलब सर, हम खुद में बैठ के 2 घंटे में हम उतना कॉन्सेप्ट नहीं कवर कर सकते, वो नहीं होता है, हमारे से नहीं होता, क्योंकि हम लोग भटक जाते हैं। लेकिन वही आपका क्लास से हमारा वो क्वेश्चन करने का जो ये है हमारे अंदर, तो उससे हमको 2 घंटे में इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। CBD 2 में बस मैं पूरा PWD फॉलो किया सर, क्योंकि मेरे को बाकी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मतलब वो सैचुरेट लेवल हो जाता है, तो वो बाद में इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट होने के बाद भी मैं वीडियो देख सकता हूँ मूवी की तरह, तो मैं वो करता था। और सिर्फ मैं सर पेन और पेपर में मेरे को इतना लिखना, ज्यादा लिखना मेरे को कंफर्टेबल नहीं था। तो मैं क्या था, एक बोर्ड ले आता, मार्कर ले आता, जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आता मैं उसको कर लेता था। अगर नहीं हुआ तो मैं देखता था। तो मैं टाइम के बारे में नहीं देखता था सर, मैं सिर्फ देखता था आगे क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर मेरे को आता है कि नहीं आता है।
नहीं आता है तो मैं रेफर कर देता, आता है तो आगे बढ़ता था। बिल्कुल। चलो बहुत सही है मैम। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में उन्होंने बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंट है, आपका क्या कहना है मैम इसके? सर जैसा अभिषेक ने अभी बताया कि अभी मैं फिर से अटेम्प्ट दूंगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, तो इससे सर यही पता चलता है, मतलब जो अभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ऐसा ना करे सब्जेक्ट को छोड़ दे और 3 महीने बाद देखे, जैसा हुआ फिर आप भूल गए। तो उसकी चीज के लिए साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। टाइम टू टाइम उस सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, कर चुके हो, है ना। और अभिषेक जैसे आपका रिजल्ट आया, तो नॉर्मल सेशन में मतलब आपके मार्क्स थोड़े कम हुए या बढ़े, उसका किस तरह रहा जो CBT 1 रिजल्ट? मैम CBT 1 में मेरा नॉर्मल के बाद मार्क्स बढ़ा है। अच्छा। मैं एकदम बॉर्डर में था, मेरा मार्क्स था 108.46 समथिंग आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मैं तो जस्ट क्लियर किया CBT 1, कट ऑफ ही 108 था। अच्छा। और ठीक, और CBT 2 का सर इस बार ये भी था कि पैटर्न पता ही नहीं था लेवल कैसा आना है, जी तो मैम। भी चीज थी माइंड में कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम क्या प्रैक्टिस करें, सब नया है, सबके लिए बिल्कुल नया था। मैम लेकिन हमारा गाइड सभी इतना अच्छे थे कि हमको अच्छे तरीके से गाइड किया गया है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर पूरा डिफिकल्ट आता है तो भी हम कर पाए, पूरा इजी आएगा तो भी कर पाए। सर जैसे यशवंत सर ने हमको जियोटेक में एकदम अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो मतलब सॉल्व करके हमको लगता है कि मजा आ गया, ऐसा क्वेश्चन को जियोटेक में किए, और एकदम सिंपल क्वेश्चंस को और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को स्टील में करवाया, जैसे आपने भी किया मैम। तो इसी से हमका बहुत बहुत हेल्प लगा। और वो जो मैराथन क्लास हुआ आपका मैम, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं उस दिन उनको 12-12 घंटे 18-18 घंटे में अटेंड किया पूरा क्लास, क्योंकि उससे अच्छा रिविजन हो रहा था। मतलब जैसे सर वो वहां पे लिखते हैं, अगर मेरे को याद आ गया मेरे को कॉन्फिडेंस आता था, अगर नहीं आया तो मैं उसको पढ़ लेता था। एग्जैक्टली। और एक सब्जेक्ट को 2 घंटे में समराइज करना इतना आसान भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया अभिषेक, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा भी आया, और बहुत सारी बातें आपने शेयर करी हैं, जैसे रिवीजन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका डेडिकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अपने माइंड सेट रखो, आप जॉब में हो, चाहे आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी के अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितनी लगन से आपके मन में वो थॉट है कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, कितनी मतलब डेडिकेशन से आप उस अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंड सेट करेक्ट है तो आपको जो बिल्कुल जॉब मिलनी ही मिलनी है, अपने मंजिल को पाई होगे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फेलियर, ऐसा तो नहीं है कि आपने आपके पास जॉब भी थी पहले से ही, आप कंफर्टेबल थे, आप अर्निंग पोजीशन में भी थे, आप बेंगलोर जैसी सिटी में रह रहे हो, तो एक तरह से आपकी लाइफ ऑलवेज सेटल थी। लेकिन आपने फिर भी इस स्ट्रगल को चूज किया, फिर भी गवर्नमेंट कंपटीशन के अंदर आए, और ना सिर्फ आए, इसको सक्सेसफुली आपने क्लियर भी किया। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमने अभिषेक के साथ करी, और इनकी जर्नी एक मोटिवेशनल जर्नी है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि 2024 में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में परफॉर्म करेंगे, और एक अच्छी रैंक लेके आएंगे SSC JEE के अंदर। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं भी ये कहूंगी कि आज इतना चीजें सीखने को मिली, और अभिषेक आप इतना पॉजिटिव हो गए जो सब चीजें बताते, सुनने में लग रहा था कितना आसान है। सुबह मैं जब मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं ये लेक्चर देख लेता, पर ना जो सर तब पता चलता है हमें कि कितना मुश्किल है, कि हम थोड़ा सा टाइम मिल रहा है वो भी हम पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। तो ये सुनने में आपने एकदम पॉजिटिव स्मूथ होके बोल दिया, लेकिन जो असली में इसे करेगा उसे पता चलेगा, या जो कर रहा होगा वो फील कर रहा होगा कि हाँ ये कितना मुश्किल होता है। बाकी हाँ, आप तो अगर वो उसको प्यार से करे, नहीं मतलब मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, अभी मैं वो बदल नहीं सकता, मैं जो हूँ मैं उसको प्यार करना पड़ेगा। तो मैं सब्जेक्ट्स को मैम मैं असली में देखता था कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, मैं इसको मेरा जिंदगी में कैसे उपयोग कर सकता हूँ। तो ये चीजें मेरे में इंटरेस्ट जगाती थी उस सब्जेक्ट के बारे में। मेरे को लगता था कि मेरे को सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो एक पैशन, एक इंटरेस्ट, एक डेडिकेशन, एक सच्चाई अपने काम को लेके, अपने लक्ष्य को लेके होना बहुत जरूरी है। अगर वो सब है तो फिर सारी मुश्किलें पार हो जाती हैं।
इसी यही बात अभिषेक ने ही बताई कि चाहे मुश्किलें कैसी भी हो, बस अगर आप सच्चाई से लगे हुए हो, स्ट्रगल कर रहे हो और आपने ठान लिया है, तो वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, वो आपको एक इंजॉयमेंट लगेगा, वो आपको मजा आएगा उस काम को करने में। और बहुत जल्दी, और जिस काम को करने में आपको मजा आता है उसमें आपको सक्सेस 100% मिलती है। और एक और बार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अभिषेक को कि आपने हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर किया। इतनी मोटिवेशनल जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी रही है आपकी, और बहुत सारे बच्चे आपसे मोटिवेट होंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। 4, 5 और 6 जून को अगला CBT 1 फिर से आ रहा है, तो सारे बच्चों को यही कि मैं कहना चाहता हूँ, जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं या जो इस बार भी थोड़ा बहुत रह गए हैं किस तरीके से, आपको फिर से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में, जितने मुस्कुरा के आज देखो अभिषेक कितने पॉजिटिव वे में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सिलेक्शन की वजह से, आप ये कह सकते हो इनकी जो लाइफ के प्रति अप्रोच है वही इतनी पॉजिटिव है। अगर ये सिलेक्शन भी होता तब भी हो सकता है इतनी मुस्कुरा के बात कर रहे हो तो वापस से मेहनत पे लग चुके होते। तो ये पॉजिटिविटी, ये एक बिहेवियर, ये एक पैटर्न आपको सीखना है कि टॉपर्स कैसे टॉपर्स बनते हैं। वो पढ़ाई करके, रिवीजन करके, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख के आप टॉपर जरूर बन सकते हो। तो थैंक यू सो मच अभिषेक, EW के साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, man. Thank you for all your guidance.